जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर में सेट 1 हम आपको पिछली वीडियो में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम आपको सेट 2 और पेपर का जो नंबर है, सेट का नंबर है 822 DW, खंड आ हल कर रहे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम आपको 10 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके। आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। पार्ट 2 में हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। और हमारे पास जो अनसॉल्व्ड है वो राजीव प्रकाशन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप यहां पे हल कर लीजिए। 156, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 नमा 18, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 कम 3, 3 तिया 9। तो आंसर जो आया क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो जो राइट आंसर है 2 बार है। अभाज्य गुणनखंड की बात कह रहा, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती जो सिर्फ एक बार रिपीट हो, दोबारा रिपीट ना हो, स्वयं से कटे मगर दूसरे संख्या से ना कट सके। तो यहाँ पे 2 बार आया तो इसको ले लेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। किस ऑप्शन में दिया, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन दिया है आपका ए दिया है 2 गुणे 3 गुणे 13 और बी ऑप्शन आपका दिया 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक दिया है 24 और 12 तो माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंकड़ों का माध्य दिया है, माध्य दिया 24 और बहुलक दिया है, बहुलक दिया है 12, तो इसका माध्यक ज्ञात करना। तो भैया हम आपको बता चुके एक संबंध, बहुलक बराबर, यहां पे निकालना क्या, हमें माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बहुलक का मान कितना दिया है, 12, 3 गुणे माध्यक, 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया 24, 12, 3 माध्यक, 24 दूनी 48, माइनस का 48 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 48, 12 प्लस 48 बराबर 3 माध्यक, 3 गुणे में है बटे में आएगा तो यहाँ पे 48 12 कितना हो 60 बटा 3 बराबर माध्यक। 3 से काटेंगे कितना आएगा 20। तो माध्यक आपका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा 20। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए 18, बी ऑप्शन 20, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन और आंसर भी देख सकते हैं, यानी एक एक विकल्पी क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि एक रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस ky बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10, तब k का मान ज्ञात कीजिए। और सवाल जो कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल भी हैं।
तो यहां पे मान निकाल लेंगे हम a1 बटा a2 लिखेंगे, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पे a1 बटा a2 संबंध होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान कितना दिया 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान 5 और c2 का मान 10। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 1/2 कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे सी वाले से। तो यहाँ पे आया 3 बटा के बराबर 1/2, तो के एकम के और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी के का जो मान आया वो कितना आया 6। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए दिया है 1/2 और बी ऑप्शन दिया है आपका 1, सी ऑप्शन आपका दिया है 3 और डी ऑप्शन आपका 6। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ओके। नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, यानी डी जो भुजा है वो बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, त्रिभुज चैप्टर से संबंधित है। तो यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और फिर कहा बिंदु डी बी डी ई, यानी बी डी ई। तो यहां पे त्रिभुज बी डी ई। अब सवाल ने कहा है कि बिंदु डी जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो पूछा है त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के, तब यहां पे दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर भुजा ए है। कितनी भुजा? या हम एक्स मान लेते हैं, ए की जगह एक्स मान लेते हैं। फिर यहां पे डी दिया है, तो बी डी का मान कितना हुआ? बी डी का मान होगा भैया बीसी का आधा, यानी बीसी बटा 2। तो बी डी का मान कितना आया? बीसी का मान एक्स बटा 2। अब यहां पे निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या ए बी स्क्वायर बटा बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बी डी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना आया? ए बी का मान एक्स का स्क्वायर, बी डी का मान कितना आया? एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 जब कहा जाए ये संख्या ऊपर, तो 4 बटा 1, यानी जो अनुपात आएगा वो 4:1। यही आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए दिया है 2:1 और बी ऑप्शन दिया 1:2, सी ऑप्शन दिया 4:1, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 4:1। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। 15 नंबर क्या कहता है? यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, cos a बराबर 7/25। cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान दिया है 7
और कर्ण का मान दिया 25। तो हमारे पास क्या नहीं है, लंब। लंब बराबर ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना दिया 25 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया 7 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर 25 25 625, 7 7 49, 625 से 49 घटाएंगे 15 से 6 गया, 15 से 9 गया 6, 11 से 4 कम हुआ 7 और यहाँ पे 5। स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाया। 576 वर्ग किसका है, 24, 24 आम 576। तो यानी लंब का जो मान आया वो कितना आएगा 24, लंब बराबर 24। फिर यहाँ पे कहा है मान ज्ञात करने के लिए tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। तो tan a का मान कितना दिया है, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट a का क्या दिया होता है, आधार बटे लंब। तो लंब यहाँ पे कितना है 24, आधार आपका 7, आधार 7 और लंब कितना दिया 24। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 24 24 आम 576, 7 7 49 बटे 7 गुणे 24। 576 में 49 जोड़ेंगे कितना आएगा 625। 7 और 24 की गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 4 18, यानी 188 बटे में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 7 गुणे 24। इसका राइट आंसर आपका दिया है ऑप्शन ए दिया 24 बट्टा 25 और बी ऑप्शन 25 बट्टा 24, 25 बट्टा 24 और सी ऑप्शन आपका दिया है, सी ऑप्शन में दिया है 625 बट्टा 576 और डी यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 7 दूनी 14 14 और 2 16 होगा। डी ऑप्शन में दिया है 625 बट्टा 168। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पे समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त दिए हैं जिनकी पहले की वृत्त की त्रिज्या कितनी दी 4 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी 3। अब इन दोनों वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए R1 का मान पहले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना दिया 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है ज्ञात करना। तो यहां पर ज्ञात करेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल को लिखेंगे A1 स्क्वायर, फिर दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को लिखेंगे A2 स्क्वायर, नहीं A1 A2 लिख लेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख लेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर, फिर छोटे छोटे वृत्तों के लिए लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। तो यहां पे देखिए पाई R स्क्वायर मान ज्ञात करना, पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल तो R स्क्वायर का मान कितना आएगा, R1 का मान 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो R स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना होगा 25, स्क्वायर का अंडर रूट लगाया तो R का मान कितना होगा 25 वर्ग किसका 5 का, कितनी यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो 5 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है। ओके, किस ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन आपका दिया है
ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, यानी 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा? द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यानी मूल ज्ञात करना, तो इसका गुणनखंड करना है। 17 नंबर, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के गुणनखंड। आपने पढ़ा होगा 10 से कम 10, घटाने पर कितना है 3। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। x स्क्वायर 5 और x का मान 5x माइनस माइनस प्लस 2 और x का मान 2x माइनस 10 बराबर 0। दोनों में से बचा का मान x माइनस 5, इसमें का मान हो जाएगा 2, तो x माइनस 5 बराबर 0। पूरे में का मान करना हुआ x माइनस 5 और दूसरे में बचा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान एक कितना आएगा, x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना है 5। दूसरे ब्रैकेट में दिया x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान जो आया वो माइनस का 2। यही दोनों राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो मूल होंगे वो क्या होंगे, 5 कामा माइनस 2। किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन ए दिया 5 कामा प्लस 2 और बी ऑप्शन दिया 5 कामा माइनस 2। तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर कह रहा, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। यहां पे देखिए, यहां पे कोई एक मीनार है समतल भाग पे, यहां पे सूर्य है इस तरह से। तो यहां पे जो मीनार की छाया लग रही है वो उसकी ऊंचाई यानी h की कितनी लग रही, √3 गुनी। कितनी ऊंचाई लग रही, √3। यानी मीनार अगर h गुनी ऊंची है तो उसकी छाया लग रही h √3 गुनी। तो यहां पे मान निकालेंगे a b c। पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा बराबर ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ए बी यानी मीनार की ऊंचाई ए बी का मान कितना दिया, h मीटर, और यहाँ पे BC का मान कितना दिया है, h √3 मीटर। तो यहाँ पे लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब का मान h और आधार का मान कितना है, h √3। h से h कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 मान किसका है, tan 30 का। tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 30 अंश। जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया 60 अंश, बी दिया 45 अंश और सी ऑप्शन दिया है 30 अंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस को बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा ट्रिपिकल है, तो इसे कैसे लगाएंगे हम। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है, 45 सेंटीमीटर। फिर 4 सेंटीमीटर व्यास यानी व्यास कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर गोला बनाया गया जिसका व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकेंगे, यानी गोलों की क्या ज्ञात करना, संख्या। गोलों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 19 संख्या याद करना है, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h का मान कितना दिया, 45, और व्यास बेलन का यानी इसका व्यास कितना दिया है, 4। तो व्यास कैपिटल 2R बराबर बेलन का 4, तो R का मान कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। फिर गोले का व्यास हम स्मॉल
आर मान लेंगे कितना दिया 6, तो 2 3 6, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आई। यहां से हम ज्ञात कर लेंगे संख्या गुणे, अब एक बात यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए बेलन को पिघलाया है तो क्या बनाया गोला, तो बेलन का जितना आयतन है तो गोले के आयतन के बराबर ही तो पिघलाएंगे, ठीक है। किसके बराबर पिघलाएंगे, बेलन को पिघलाया तो जितना आया बेलन का पिघलने पर लिक्विड आया उतने ही तो गोला बन सकेंगे, ठीक है। तो एक तरफ लगाएंगे बेलन का आयतन, एक तरफ लगाएंगे गोलों का आयतन, तो लिखेंगे संख्या गुणे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो संख्या n और गोलों का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, बेलन का आयतन पाई कैपिटल R स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, तो n बराबर n गुणे 4/3, r का मान कितना दिया है गोले के लिए 3, तो 3 का मान 3 गुणे 3 गुणे 3, कैपिटल R का मान कितना दिया 2, तो 2 गुणे 2, और h का जो मान दिया वो कितना आया 45, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, 9 5 45, 9 5 45, 4 से कटेगा 2 दूनी 4, तो यानी कितने बेलन बनाए जाएंगे, कितने गोले 5 गोले, यानी गोलों की संख्या क्या होगी 5। यही इसका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया, ए ऑप्शन दिया 3 और बी ऑप्शन दिया 5, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन ही है। कितने गोले बनाए जाएंगे 5। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी पर है, यानी एडी जो लंब है, एडी लंब है बीसी पर। आप क्वेश्चन नोट करके देख लीजिए, यानी ये डी बिंदु है, बीसी पर क्या है लंब। तो यहां पे हम थोड़ा मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तब AB बराबर BC बराबर CA बराबर मान लेते हैं हम 2x, कितना मान लेते हैं 2x। तो यहां पे BD का जो मान आएगा वो कितना आएगा, BD बराबर BC/2, BC/2, BC का आधा है BD, तो BD का मान क्या आया, BD का मान आएगा 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो BD का मान 2x आएगा, कितना आएगा x। अब हमें AD का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना। तो यहां पे लगाएंगे कोण D जो है वो क्या है 90 अंश, तो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कारण स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया AD का स्क्वायर प्लस आधार BD का स्क्वायर। तो AB का मान कितना आया 2x का होल स्क्वायर, AD का मान हमें निकालना है और BD का मान कितना दिया x, यानी x का स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस का, तो AD स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर से एक कम हो जाए, कितना बचेगा 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो यानी AD का जो मान आएगा 1 मिनट, AD का जो मान आएगा, AD का मान आएगा 3 और x का मान किसका है BD का, किसका मान है BD का, यानी BD का क्या है होल स्क्वायर, यानी x 2 बार आएगा। तो यहां पे जो आंसर आना चाहिए वो BD मान लीजिए या CD, BD मान लेते हैं हम, BD का होल स्क्वायर। अब देखिए BD और CD आपस में बराबर हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए AD स्क्वायर। ऑप्शन में आपके कहीं भी BD नहीं है तो DC है, यानी तो 3
सी डी स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है? सी डी का स्क्वायर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। 3DC स्क्वायर, 3DC स्क्वायर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, आपके पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और पार्ट 3 जो आएगा उसमें हम आपको अतिलघुत्री, लघुत्री और दीर्घोत्री सभी क्वेश्चन धीरे धीरे करके सभी टॉपिक कवर कर देंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।